लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना का आज दूसरा दिन है, जो करीब 1:30 बजे अब पूरी हो चुकी है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सुबह सूर्य पूजा की थी और इसके बाद प्रधानमंत्री ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। तो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं कन्याकुमारी की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद को नमन किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में साधना कर रहे थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सुबह की शुरुआत सूर्य पूजा के साथ की थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कन्याकुमारी से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और नमन किया। 1 2 3 4 5 और हमारे संवाददाता सुधीर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए हैं, साथ ही साथ उन्हें नमन किया है। ताज़ा अपडेट क्या है? बिल्कुल भावना, देखिए अपनी साधना के बाद से प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से निकले हैं। न केवल स्वामी विवेकानंद की जो प्रतिमा है वहाँ उन्होंने माल्यार्पण किया है, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके साथ ही जो संत थिरुवल्लुवर की एक विशालकाय प्रतिमा यहाँ है उस पर भी प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। वहाँ उन्होंने माल्यार्पण किया है, वहाँ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और उसके बाद से प्रधानमंत्री यहाँ से जो उनका प्रवास था, 3 दिन का जो ध्यान का उनका प्रवास था, उसके बाद से यहाँ से निकले हैं। भावना, साथ ही साथ प्रधानमंत्री की कहीं तो जो साधना थी वो संपन्न हो गई है और प्रधानमंत्री ने उसके बाद स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर सबसे पहले माल्यार्पण किया। सुधीर जी भावना, बिल्कुल। देखिए जो प्रधानमंत्री की साधना थी, जिस साधना में वो रहे लगातार, अपने आप में बहुत अनूठी और बिल्कुल एक विशेष साधना थी। और जिस तरीके से भावना हम जानते हैं कि 1893 का जो विश्व धर्म सम्मेलन था, जब स्वामी विवेकानंद वहाँ उससे पहले ठीक इसी स्थान पर आए थे और उनके मन के अंदर जो बेचैनी थी, कैसे उनका निवारण है वो इसी स्थान पर हुआ था। यहाँ आकर उन्होंने 3 दिन तक ध्यान लगाया था, साधना की थी। और ठीक उसी तरह अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री भी एक लंबे जो चुनाव प्रचार के बाद से ठीक यहाँ विवेकानंद रॉक पे पहुंचे। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वहां पहुंचे हैं और वहां उन्होंने 3 दिन तक जो कठोर साधना किया है, ध्यान लगाया है। जिस तरीके से लगातार भारत को लेकर वो कहते रहे हैं कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है, किस तरीके से उसको लेकर जाना है, इसकी एक रोड मैप जो पूरे देश के सामने लगातार रखते रहे। और साधना में इन चीजों पर
किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, देश को लेकर जो समस्याएं हैं, देश को लेकर किस तरीके से इनके जो विचार हैं, उस साधना में लगातार एक 3 दिन की जो साधना, उनके अंतर मन की जो चीजें हैं उनको लेकर उन्होंने यहाँ 3 दिन की साधना की। और उसके बाद से अभी कुछ देर पहले यहाँ से वो जो स्वामी विवेकानंद की जो प्रतिमा है यहाँ, उस पर माल्यार्पण करने के बाद उसके ठीक बराबर में संत जो थिरुवल्लुवर है उनकी एक विशालकाय प्रतिमा है, उस पर भी उन्होंने माल्यार्पण किया है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और उसके बाद से यहाँ से वो निकले हैं। जी भावना। जी सुधीर, साथ ही साथ आप ये बता रहे थे कि 131 साल पहले जब स्वामी विवेकानंद यहाँ आए थे तब भारत दर्शन करने के बाद उन्होंने गरीबों से बात करी थी, उन्होंने उनके उत्थान की बात करी थी और उसके बाद वो ध्यान लगाया था उन्होंने इसी जगह पे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ ध्यान लगाया है, कहीं ना कहीं ये एकता का संदेश भी देता है। बिल्कुल भावना, देखिए दोनों जो अगर हम घटनाओं को देखें तो दोनों में बहुत समानता है। ठीक उस जब स्वामी विवेकानंद यहाँ पहुंचे थे तो उन्होंने पूरा भारत भ्रमण किया था, उसके बाद से जो उनके मन में विचार थे उसको लेकर वो यहाँ बैठे थे और उन्होंने 3 दिन की साधना जो यहाँ की थी, उसके बाद से उनको एक तरह से कहें कि जो बहुत उनको लाभ प्राप्त हुआ उनके ज्ञान की। और अभी की बात अगर हम करें भावना कि प्रधानमंत्री ने जो चुनाव के दौरान पूरे देश का भ्रमण किया, लगातार पूरे देश के विभिन्न हिस्सों में गए, वहां उन्होंने चीजों को देखा, समझा और उसके बाद से ठीक जो आज चुनाव का जो 7वां चरण है वो समाप्त हो रहा है, ठीक उससे पहले प्रधानमंत्री भी 3 दिन की साधना के लिए यहाँ बैठे। तो कई मायनों में ये खास है, बहुत समानता है इसमें कि स्वामी विवेकानंद ने पूरे देश की समस्याओं को देखा, पूरे देश के लोगों से बातचीत की, पूरे देश को जाना और ठीक उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने भी पूरे देश में चुनावी प्रचार के दौरान पूरे देश को समझा, जाना, पूरे देश से बातचीत की, लोगों से मिले, लोगों की समस्याओं को जाना और खासतौर पर उन्होंने लोगों से आह्वान भी किया कि अपनी शक्ति को पहचाने, हमारे अंदर क्या खासियतें हैं वो भी पहचानी। और उसके बाद से वो यहाँ जो ध्यान साधना के लिए आए हैं, ध्यान साधना के लिए पहुंचे, वो कई मायनों में खास है। ये अपने आप में बिल्कुल साफ तौर पर दर्शाता है कि विकसित भारत के लिए, देश के लिए प्रधानमंत्री की जो दूरदृष्टि है वो किस मायने में खास है और उसको किस तरीके से बिल्कुल एक नई दिशा देनी है।